बाहर का परिवर्तन बड़ा सरल है, भीतर का परिवर्तन यह स्थायी परिवर्तन होता है, दिखावा नहीं होता है। फिर वो आप मतलब आपका जीवन ट्रांसफॉर्म हो गया, एकदम से बदल जाता है, क्योंकि आप वैचारिक स्तर पर परिवर्तन कर लेते हैं। एक उस चीज को समझ पूर्वक बदलते हैं, न दबाव पूर्वक, न किसी की अनुगमन करते, देख करके नहीं करते हैं। क्या करते हैं? समझ पूर्वक परिवर्तन करते हैं और उसका फिर लाभ मिलता है। तो हमें हमारे जीवन को समझना है और जीवन को इस ढंग से निर्मित करना है, इस जीवन का निर्माण इस ढंग से कर लेना है कि इसी जीवन से एक सुंदर सा परिणाम आए, और वह परिणाम जो हम चाहते हैं, जो हम चाहते हैं। आप बताओ, एक विद्यार्थी पढ़ाई करता है, क्या चाहता है, क्या परिणाम चाहता है? मैं फर्स्ट एंड फर्स्ट आऊं। कोई कंपटीशन में भाग ले, परीक्षा दिलाए, क्या परिणाम चाहता है? मैं सेलेक्ट हो जाऊं, मेरा चुनाव हो जाए। अब वो मनचाहा परिणाम है, तो वो मनचाहा परिणाम मिल जाए, जीवन का मनचाहा परिणाम मिल जाए, तो मैं अपने जीवन को इस ढंग से निर्मित कर लूं और उसको बनाने के लिए मुझे ऐसे विचार मिल जाएं जो मुझे प्रेरित भी करे और मेरे जीवन का निर्माण भी करे। इसके लिए हम संतों के पास जाते हैं और जब उनके जीवन को देखते हैं तो हमें भी प्रेरणा मिलती है, मुझे करना है। मैंने कहा था कि गुरु कर ले आप समान, ये मैंने कहा था। कबीर साहब की पंक्ति है कि गुरु कर ले आप समान, वो अपने ही समान। गुरुदेव जी या संतजन कहा करते हैं कि गुरु शिष्य नहीं बनाता है, गुरु गुरु बनाता है, गुरु गुरु बनाता है। एक होती है पहलवान परंपरा और दूसरी होती है गुरु परंपरा। क्या है पहलवान परंपरा? पहलवान भी शिष्य बनाता है, अर्थात वो कुश्ती के दांव पेच को जानता है, लड़ने के दांव पेच को जानता है, और जब कोई सीखने आता है तो उन्हें दांव सिखाता है। लेकिन होता क्या है, पूरा दांव नहीं सिखाता है, जितना जानता है उससे कम सिखाता है, पूरा नहीं है। अच्छा, क्यों ऐसा होता है? कहा जाता है कि गुरु और शिष्य, एक पहलवान बस अखाड़े में आया और लोगों को हराने लग गया, जीतने लग गया, सब जीतता चला गया, तो उनका बड़ा गुमान हुआ, मैं तो सबको जीत लिया, अब तो मैं गुरु को भी जीत सकता हूँ। क्या लगा? अब तो मैं गुरु को भी जीत सकता, मतलब गुरु जितना जानते हैं उतना मैं जानता हूँ, उतनी मेरे पास दांव पेच है। तो ऐसा संजोग थे, अपने गुरु को ललकार दिए। गुरु ने कहा ये तो ठीक नहीं है, लेकिन ठीक है चलो। अब वो कुछ दोनों जब मल्ल युद्ध में, कुश्ती में जब अखाड़े में उतरे तो कुछ देर तक दांव पे चला, लेकिन गुरुजी एक ऐसा दांव खेला कि शिष्य को चित्त कर दिया। अब चित्त हो गए, तब शिष्य ने कहा गुरुजी ये वाला दांव तो मुझे कभी नहीं बताए थे। क्या बेटा, इसी दिन के लिए रखा था, इसी दिन के लिए रखा था। ये क्या है? पहलवान परंपरा है। गुरु परंपरा बिल्कुल अलग है। गुरु जो कुछ जानता है सब बता देता है, ओपन, खुली किताब। अच्छा, गुरुदेव जी प्रायः कभी कभी कहा करते थे
कि मेरा शिष्य, मेरा साथी यदि मेरे से ज्यादा जानने लग जाए, मेरे से अच्छा लिखने लग जाए, मेरे से अच्छा बोलने लग जाए, उनका जीवन बढ़िया हो जाए, तो यह जान करके मुझे खुशी होगी। ये मेरी हार नहीं, मेरी सफलता होगी। आप बताएं, आप पढ़ लिख करके एक क्लर्क हुए या मास्टर हुए या छोटा डॉक्टर हो गए और आपका बेटा कलेक्टर हो गया, आप मानेंगे मेरी हार है? मैं तो मास्टर ही रहा, मेरा बेटा कलेक्टर हो गया, आप क्या कहेंगे? आपकी जीत है। सही है ना? आपकी वो जीत है, खुशी है। इसी प्रकार जब गुरु का कोई अनुगामी, कोई शिष्य जब बेहतर से बेहतर करने लग जाता है, गुरु को प्रसन्नता होती है। जैसे एक मास्टर ऑफिस में गया, कोई बड़े ऑफिस में, कलेक्टर ऑफिस में, और वहां बैठे हुए कलेक्टर बाबू को देखकर कहता है, वो मेरा पढ़ाया लड़का है। कितना प्राउड फील करता है, कितना गौरवान्वित महसूस करता है, मेरा पढ़ाया है। सोचिए बड़ा सा। कहने का मतलब है कि वो जो जानता है सब बता देता है गुरु। इसलिए गुरु अपने समान बनाना, जैसा वे हैं, जो रहनी गहनी है, क्या चाहते हैं? शिष्य की भी वही दशा आ जाए। ये क्योंकि उनको कोई स्वार्थ नहीं, उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं, वो सबका हित चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं। इसलिए गुरु वह जो अपने समान बना ले। इसलिए हमें ऐसे गुरु के पास, ऐसे संत के पास सानिध्य मात्र से, मैंने उदाहरण भी दिया था उपनिषद, ये उदाहरण दिया था उपनिषद, साथ बैठना, उप निकट निषद बैठना। गुरु के निकट शिष्य बैठे। अच्छा बैठे तो क्या हो, बैठे रह जाए? क्या उनके चेहरा देखने के लिए बैठे रहे? नहीं, इसका मतलब है शारीरिक रूप से तो बैठना ही है, वैचारिक स्तर पर, मतलब जो विचार गुरु का है वो विचार मेरे में आ जाए। एक वकील भोपाल के एक बार ध्यान शिविर में आए थे, नया पारा, ये छत्तीसगढ़ में एक आश्रम है, नया पारा आश्रम, कबीर आश्रम। तो वहाँ के ध्यान शिविर में आए थे, वर्षों पुरानी बात है। अब की और कुंभ मेलम भी आए थे, और जब मैं भोपाल गए थे तब भी वो मिले थे वकील। तो कार्यक्रम खत्म हुआ शिविर का, फिर उनको कुछ बोलने के लिए समय दिया गया समापन में, भाई अपना कुछ अनुभव सुनाओ, कुछ ऐसी बातें हैं जो लोगों को कही जा सके, लोगों को प्रेरणा मिल सके। खड़ा हुआ, बहुत और भी बातें कहे होंगे, बातें तो सब भूल गए, लेकिन एक बात उनकी याद है मुझे। उन्होंने क्या कहा? मैं गुरु जी से एक प्रार्थना करता हूँ कि जैसा आपका मन है वैसा मेरा मन बना दे। क्या कह रहे हैं? जैसा आपका मन है वैसा मेरा मन बन जाए, वैसा बना दे। ये बहुत बढ़िया मांग है। मतलब उसके उनके मन की स्थिति देखो। मैंने ये भी कहा था कि मैं इस संसार में रहता हूं और इस संसार में मैं उलझता हूं, किसी बात को लेकर के उद्वेगित हो जाता हूं, और किसी वस्तु को देख करके मैं आकर्षित हो जाता हूं, मेरे मन में उसके प्रति लोभ जग जाता है। किसी व्यक्ति को देख करके, किसी की सुंदरता को देख करके मेरे मन में आकर्षण हो जाता है, मोह हो जाता है, और छोटी छोटी प्रतिकूलताओं को लेकर के मैं उद्वेगित, आंदोलित हो जाता हूं, परेशान हो जाता हूं, और यहाँ मैं दुखी और अशांत हो जाता हूं। लेकिन इसी दुनिया में, इसी संसार में, इन्हीं मनुष्यों के बीच कोई है जो शांत है, जो प्रसन्न है। और इतना ही नहीं है,
वो खुद शांत तो है ही हैं, उनके सानिध्य में जाकर के लोग शांति महसूस करते हैं। उनके साथ, उनके निकट बैठ करके भले कुछ ना बोले, ये अद्भुत है। कई बार आप लोग भी महसूस किए होंगे कि रहने संपन्न संत जो अपने को तपाया, साधना में निखारा है, उनके निकट जाने मात्र से, वहां पहुंचने मात्र से आपको लगने लगेगा बड़ी शांति मिलेगी, आकर के बड़ी शीतलता मिलेगी। वो पुरानी बात कि गंधी कुछ ना दे तो भी बास सुबास। गुरु संत कैसे हैं? जो गंधी को बास, गंधी कुछ ना दे तो भी बास सुबास। इत्र बेचने वाला, या कहना चाहिए हींग बेचने वाला आपके मोहल्ले में आ जाए और आप उनके पास जाकर खड़े हो जाओ, खरीदो भले मत, वो आपको दे भी मत, क्या होगा? तो भी बास सुबास, तो भी उसकी सुगंधी आप तक पहुंचेगी। क्योंकि उनके भीतर से जो ऊर्जा निकल रही है ना, जिनका मन शांत, शीतल और पवित्र है, या दूसरे शब्दों में कहूं जिसके मन में निर्वैरत्व है, वैर भाव नहीं है, किसी के लिए कोई दुश्मनी का भाव नहीं है, किसी के प्रति कोई बदले का भाव नहीं है, सबका हित चाहता हो, सबका वो भला चाहता है, सबका भला चाहता है। अब ऐसे संत के पास जब वो पहुंचते हैं, कोई भी पहुंचता है, तो स्वाभाविक उनकी जो ऊर्जा निकल रही है, उनके अंदर से एक धारा बह रही है, वो धारा लोगों को प्रभावित करती है। एक सकारात्मक, एक शांति की धारा वहां से बहती है, शांति की धारा बहती है। और इसके उल्टा भी है, एक नकारात्मक आदमी, एक नकारात्मक आदमी, एक हिंसक आदमी, एक अनाचारी आदमी, एक उद्वेगित बेताब आदमी कोई हो, उनके पास बैठोगे तो कौन सी धारा वहां से बह रही है? वहां से अशांति की धारा बहती है, उद्वेग की धारा बहती है, और वो बाजू वाले महसूस करते हैं। आप ख्याल करिए, मैं आपको पूछूं, आपका ही परिवार हो, जिस दिन आपका श्रीमान किसी बात को लेकर के नाराज है, या श्रीमती नाराज है, सास नाराज है, बहू नाराज है, कोई भी सदस्य किसी बात को लेकर के नाराज है, तो साथ में रहने वाले महसूस करते कि नहीं करते हैं? बताओ। वो न बोले तो भी महसूस करते हैं। मतलब उनके द्वारा जो नकारात्मकता निकलती है ना, वो हम महसूस करने लग जाते हैं। कैसा लगेगा? वहां का जो एनवायरनमेंट है ना, तनावपूर्ण। आप ख्याल करिए, एक ऐसे कमरे में आप जाओ जहां दो आदमी विवाद कर रहे हो, कैसा लगेगा वो कमरा? समझ रहे? वहां के कमरा का एनवायरनमेंट कैसे होगा? बिल्कुल भी रहने जैसा नहीं होगा। एक आदमी एकदम गुमसुम बैठा हो, बिल्कुल। अब कैसा होगा? वहां का तनाव में बैठा होगा। मतलब वो ये चीजें ऐसी है कि दिखाई नहीं देती है, लेकिन वर्क करती है, वर्क करती है। अब या तो कोई ऐसा हो जिनका लेवल बहुत ऊंचा हो गया है, बहुत ऊंचा, उनकी उपस्थिति भी उनका तनाव खत्म हो जाए, अब बहुत बड़ी बात है, ये अलग चीज है, अलग चीज है। ये विषय को छोड़ता हूं। मैं दूसरी बात कह रहा था कि संत के पास जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो हमें क्या मिलता है? संत हमें वह बताते हैं जो हमारे रिश्तेदार नहीं बताते हैं। संत हमें वह बताते हैं जो हमारे घर वाले नहीं बताते हैं।
संत हमें वह बताते हैं जो हमारे मित्र नहीं बताते हैं। और मैं इतना और कह दूं, संत वह भी बताते हैं जो आपके शिक्षक नहीं बताते, और संत वह भी बताते हैं जो बहुत सारे धार्मिक कथावाचक नहीं बताते हैं, वो बताते हैं। मान लो रिश्तेदारों की बात करो, तो रिश्तेदारों के यहाँ रिश्तेदारी में आप जाते हैं, किसी के यहाँ मेहमान जाते हैं, या कोई मेहमान आपके यहाँ आता है, किस प्रकार की वार्ता होती है? वार्ता यही तो होती है। मान लो कोई किसान हो तो क्या पूछता है, भैया धान पान कैसा है? व्यापारी से क्या पूछा, व्यापार बट्टा कैसा चल रहा है? अमुक भाव कैसा, अमुक का भाव कैसा है, अमुक का कैसा चल रहा है? फिर पूछेंगे बाल बच्चों का क्या है, पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह। हाँ, विवाह हो गए बड़े बेटे की या बड़े बेटी की। अच्छा, कहाँ गया है दूसरी बेटी का, कैसे है, किस गांव में है? ये सारी चर्चाएं होंगी, सारी चर्चाएं होंगी। आप उनका पूछेंगे, वो उनका पूछेंगे। अच्छा, आप वाला खत्म हो जाएगा तो पड़ोसी के बारे में पूछेंगे, उनके बारे में पूछेंगे, वो विषय खत्म हो जाएगा। अच्छा, नेता कौन बना है, कौन कौन मंत्री बने हैं, कौन विजयी होगा, यही होने लग जाता है, यही होता है। ये सारी बातें होती है, ये सारी चर्चाएं होती हैं, लेकिन उनमें से कोई नहीं पूछेगा आपका मन कैसा रहता है, आप थोड़ा बहुत स्वाध्याय के लिए समय निकाल पाते हो, ध्यान कुछ कर पाते हो, आत्मनिरीक्षण का काम कर पाते हो, आत्मशोधन का काम कर पाते हो, मन में कैसे विचार चलते हैं उसको कभी देख पाते हो? ऐसा तो नहीं कि बेदगे में बहे चले जा रहे हो, ठहराव का कभी मन बनता है? नहीं पूछते, कोई नहीं पूछता है, संत पूछते हैं। इसकी चिंता संतों को है। उनकी चिंता ये भी है कि आपको भोजन मिले, कपड़े मिले, ये सोचेंगे, पूछेंगे, ये सच है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो भी पूछेंगे। स्वास्थ्य कैसा है, ये भी पूछेंगे। सब कुछ ठीक ठाक है, हाँ ठीक है। लेकिन ये सारा जो बाहर का ठीक है वो किस लिए है? इसका उपयोग क्या होना चाहिए? ये बाहर जो ठीक है ना, वो भीतर को ठीक करने के लिए है। आपको भोजन 24 घंटे न मिले तो अशांति तो हो जाएगी ना। आपको ठंडी लग रही हो, कपड़े न मिले तो दिक्कत तो हो ही जाएगी, बात तो सही है। तो बाहर आपने ठीक किया, बाहर ठीक करने के पश्चात क्या हुआ, क्यों किए हैं? ताकि मैं अपने भीतर को ठीक कर लूं, इसी के लिए है। अब बाहर ही बाहर रह गए केवल, और उसको और बढ़िया करते करते पूरा जीवन बीत गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ना, डासत जन्म गयो। गजब है। गुरुदेव जी ने इसी की व्याख्या में शाश्वत जीवन में ये लेख में लिखते हैं। गुरुदेव जी क्या लिखते हैं? एक आदमी रात में बिस्तर बिछाना शुरू किया, और बिछाते 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 सुबह हो गई, सोने का अवसर ही नहीं मिला। अगले दिन फिर से बिस्तर बिछाने लगा, फिर बिछाते बिछाते सुबह हो गई, फिर सोने का अवसर नहीं मिला। ऐसे ही रोज बीतता चला जा रहा है। डासत बिछाते बिछाते जन्म गयो, मतलब आप व्यवस्था 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 व्यवस्था, केवल व्यवस्था में ही जीवन बिता दिए। ये व्यवस्था है किस लिए? ये बाहर की व्यवस्था हमारे भीतर की व्यवस्था को ठीक कर दे, इसी के लिए तो है। नहीं तो आप मकान बनाए, और बड़ा मकान, और बड़ा मकान, और बड़ा मकान। कितना बड़ा मकान चाहिए आपको, बताओ? कबीर साहब जी ने कहा है, कहा उठावे मेड़िया लंबी भीत उषार, घर तो 3.5 हाथ, घना तो 4.25। साहब कितनी अच्छी बात कहते हैं। कबीर साहब की पंक्ति को पढ़ा करें। नहीं पढ़ते हैं ना, नहीं पढ़ते हैं, कह देंगे हाँ पढ़ लेते हैं साहब, कह के नहीं पढ़ते हैं। साहब कितनी अच्छी बात कहते हैं, कहा उठाए मेड़िया। ये गुजराती शब्द है मेड़िया। मेड़िया का मतलब है ऊपर का तल्ला, तल्ले पर तल्ला। एक तो ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर के बाद पहला तल, सेकंड, थर्ड, ऐसे
कहाँ उठाए मेड़िया लंबी भी तुषार, लंबा चौड़ा मकान। साहब क्या कहते हैं, घर तो 3.5 हाथ, घना तो 4.25। जब मर जाओगे तो वो जो घर मिलेगा अंतिम में, और वो घर मिलेगा जहां से कभी उजड़ना ही नहीं है। अभी जो मकान है ना, इसको तो छोड़ के जाना है, उजड़ जाओगे। एक ऐसा मकान जहां बस गए, एक ऐसा कक्ष जहां बस गए, सदा के लिए बसे रह जाओगे। कितना बड़ा, 3.5 हाथ का, ज्यादा करोगे 4.25 हाथ का, बस। कितना बढ़ाए चले जा रहे हो। मकान चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन आप केवल मकान के ही साथ सज्जा में जीवन बिता दिए। कपड़े चाहिए, लेकिन कपड़े की रंग बिरंगे क्वालिटी वाले कपड़े पहनने के चक्कर में आप अपने आप को ही बेच दिए। कैसा जीवन है वो। भोजन चाहिए, कोई मना नहीं करेगा भोजन के लिए, लेकिन भोजन की क्वालिटी बढ़ाते बढ़ाते, ऐसी क्वालिटी वैसी क्वालिटी, कितनी क्वालिटी बढ़ा डालोगे, कितना जतन कर डालोगे अपने शरीर के लिए। चाहे इसको कुछ भी खिलाओ पिलाओ, चाहे जो भी अच्छी चीज डालो, सब गोबर बन के निकल जाता है। पोषण शरीर का हो जाता है, शरीर को पोषण हो जाता है, बस। कितनी क्वालिटी का। इसलिए भोजन चाहिए, केवल आपका शरीर स्वस्थ रहे। कपड़े चाहिए, मर्यादा के तहत हमें कपड़े की भी आवश्यकता है। बहुत कीमती कपड़े में हम सुंदर लगेंगे, अरे सुंदर कपड़े से नहीं लगता कोई। सुंदरता आती है पवित्रता से, सुंदरता आती है सद्गुणों से। वो नहीं है तो फिर वो सुंदरता किस काम का, कोई काम का नहीं। वो जिसकी सुंदरता में इतरा रहे हो ना, वो सुंदरता थोड़े ही दिन में ढल जाने वाली है। सब रंग रोगन खत्म हो जाने वाला है। जो आज 20 और 30 के बीच में सुंदरता झलक रही है, 20-30 भी कहना नहीं, गुरुदेव जी कहते हैं ना 18 से 28, वो भी सही है। तो 20-30 में झलक रही है, 60 वर्ष में, जिन्हें आज अभी 60-70 के देख रहे हो ना, चाहे वो नर हो चाहे नारी हो, अपनी जवानी में भी सुंदर थे। आज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आम की खटाई सिकुड़ गए हैं, दांत नहीं है, आंख भीतर चले गई है, सब कुछ अंतर पड़ गया है। क्या होगा? लेकिन जिसने भीतर को सुंदर बनाने का काम किया, वो सुंदर होता चला गया और सुंदर होता चला गया। आप लोग महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी जवानी में सुंदर नहीं थे। ध्यान दीजिए, जवानी में उनके चित्र को देखेंगे सुंदर नहीं दिखते, लेकिन बुढ़ापे में बहुत सुंदर थे। सही है ना, बहुत सुंदर लगते थे। कहने का मतलब ये हुआ कि हम भीतर से, और वो संत यही बताते हैं, वो अपने विचारों के माध्यम से आपके भीतर बदलना चाहते हैं। अर्थात एक ऐसे विचारों को प्रेषित करते हैं जिससे हमारा आंतरिक स्ट्रक्चर ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए। इसलिए हम संतों से मिलने जाते हैं। मैंने ये पंक्ति कही थी कबीर साहब की, संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। संतों से मिलने जाओ तो क्या करना है? संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान, बड़ी विनम्रता से जाओ, अभिमानी होकर के मत जाओ। मतलब जो आपने भौतिक दृष्टि से भौतिक क्षेत्र में इकट्ठा किया है, जो आपने ऐश्वर्य इकट्ठा किया है, उसको अपने सिर के अंदर मत ले जाओ, ऊपर नहीं, भर के मत ले जाओ। मेरे पास यह है नहीं,
आप ज्ञान के पिपासु हैं, तो आपको क्या करना है, बड़ी सरलता से जाना है, बड़ी सरलता से, विनम्रता से जाना है। तो तजी माया, माया का जो अभिमान है, जो माया आपने इकट्ठी कर ली है, जो माया का हेलो, उसका अभिमान मत करो। अच्छा, मैंने अभी कहा ना थोड़ी देर पहले, वह आपके जीवन गुजर के लिए है, बस वो जीवन गुजर के लिए, अभिमान करने के लिए नहीं है वो। आखिर में आपके पास में मान लो आपकी तनख्वाह 50,000 की है, अच्छा 20,000 की मान लो, चलो 20-25,000 की है, तो आप 4 रोटी खाते हैं और पेट भर जाता है। आपकी आमदनी, आपका तनख्वाह हो जाए 2 लाख रुपए की, अब 4 रोटी की जगह आप 16 रोटी खाएंगे, बताओ 16 रोटी खाओगे? और मैं सच बताऊं, सच क्या है बताऊं, धन जितना बढ़ता है भोजन कम होता चला जाता है। क्या मैं सच कह रहा हूं? एक किसान आदमी जो खेतों पर मेहनत करता है, इतना बड़ा, वो इतनी बड़ी थाली लेकर के जब बैठेगा ना भोजन के लिए, जिसमें भात रोटी इतनी सारी चीजें, सेठ देख कर कहेगा हे भगवान, एक रोटी खाने पर खट्टी डकार आ रही है। सही है ना, उसके भाग में है ही नहीं है, और जो कुछ मिला सब खाया, जो मिला ठूस दिया, सब भरना हो गया मेहनत करके। और हम लोग हल्का भोजन, उबली सब्जी, एक रोटी, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। खा के सब धन कमा के आए हो, बहुत सारा धन आपके पास है, क्या करते हैं, मिठाई की दुकान है, मालिक से क्या कहा, मिठाई मत खाओ डायबिटीज है ना? ये फांसी है कि नहीं है? ये सजा है। लोगों को मिठाई बेच के खिला रहा है, डॉक्टर ने कहा तुम मिठाई मत खाना, सजा है, सही है कि नहीं है? और कह रहे हैं कि मेरे पास धन हो। गुरुदेव जी बहुत अच्छी अच्छी बात कहा करते थे, कहे कि किसको विकास मानते हो, किसको उन्नति मानते हो, बताओ आपको कितनी चाहिए? आपको 4 रोटी चाहिए, और आपके आसपास में 10,000 रोटियां हो गया है, अब मानोगे बहुत विकास हो गया, ये विकास है? अरे भाई बांट दो दूसरे में, नहीं तो परेशान हो जाओगे उन रोटियों के चक्कर में। कपड़े कितने चाहिए, कितनी जोड़ी कपड़े चाहिए, साड़ियाँ, अच्छा पूछो, बताओ, सामने बैठी हो, मैं पूछूं कितनी साड़ियाँ हैं घर में, आपके पास में कितनी साड़ी है? कह सर जाके गिनना पड़ेगा। मैं सच बताता हूँ, किसी को पता नहीं है 10 है कि 20 है, पूरी अलमारी भरी है। लेकिन अभी आने तो कोई त्योहार, करवा चौथ और क्या क्या कहते हैं, एक तो नई साड़ी चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। गजब हो गया है। आप कपड़ों से सुंदर होना चाहते हैं, क्या हो जाएगा? संत कहते हैं नहीं, भीतर से बनो सुंदर। तो जो ऐश्वर्य आपने इकट्ठा किया है उसका अभिमान नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अकिंचन, क्योंकि मेरे पास वह ज्ञान नहीं है जिससे मैं आनंद महसूस कर सकूं। कितना बड़ा भीखमंगा हो गया मैं। वह समझ नहीं है जिससे मैं शांत रह सकूं, मेरे पास वो समझ नहीं है, मेरे पास वो क्षमता नहीं है। मैं आपके पास आया हूँ, आपसे सीखने आया हूँ, आप मुझे उपाय बताएं। मैं उदाहरण दे रहा था ना, आप गुरुदेव जी, हे गुरुदेव जी, आपका जैसा मन है वैसा मन मेरा बना दो, बस आपकी तरह। मैं देख रहा हूं कि मैं दुखी हूं, आप दुखी नहीं होते हैं, आप शांत और प्रसन्न रहते हैं इसी दुनिया में रह करके। कोई तो कारण होगा, कोई तो सिस्टम होगा, कोई तो अंदर की समझ होगी, वही समझ चाहिए। किसी भी संत के पास जाओ तो धन वृद्धि के लिए मत जाओ, वहां जाऊंगा उनके आशीर्वाद से धन मिल जाएगा। पिछले ही मैं अभी, हाँ यही भागलपुर से तो आया कल,
तो हाँ, एक जगह भोजन था, एक बहन के यहाँ भोजन था, तो भोजन हो गया सबका। अब अंतिम में आरती पूजा भी हो गई। अब सब संत लोग गाड़ी के पास चले गए हैं। अब इतने में घर वाली माता एक माता जी को लेकर आई, बहुत सहयोग कर रही थी, बहुत सुबह से सेवा में लगी थी। कहे साहब जी, अब उनके आंखों में आंखें डबडबा आई थी। कुछ साहब आपसे कहना है? हाँ कहो, क्या बात है? उन्होंने कहा साहब जी, इसकी एक बहू है, पतोहू है, 4 साल से ज्यादा हो गए शादी हुए। मैं कहा अच्छा तब क्या हुआ? बबुआ नहीं है। मैंने कहा अच्छा तो फिर आप कुछ बताएं। मैंने कहा गजब हो गया। मैंने काहे का झंझट में पड़ रहे हो इसके? ऐसे ही कहा, काहे का झंझट में पड़ रहे हो? अच्छा ना हो तो आपका क्या नुकसान है? बहुत बातें मैंने कही। अरे होना होगा, हो जाएगा। ये कल की बता रहा हूँ, कल का। यहाँ जब चले हैं ना गाड़ी में, ठीक बैठने के पहले मैंने कहा आप क्यों दुखी हो रही हो? आपका बेटा हो गया, बेटे की शादी हो गई, बहू आ गई, अब आपको दुखी होने की क्या जरूरत है? उनके बेटा होना होगा, हो जाएगा, नहीं होना होगा, मत होगा। दुखी कभी मत होना, बहुत कहा मैंने। थोड़ी देर की बात थी, लेकिन मैंने कहा दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, सुखी रहो। क्या बेटा होना कल्याण के लिए? मैं वो उसको नहीं होने पर का हमारा पतन हो जाएगा, हम नरक में चले जाएंगे? ये समझ यही बता रहा हूँ, यही जो ना समझी है ना, संत इसी को ठीक करते हैं। मतलब बिना वजह के दुखी होना। तो मैं कह रहा था संत के पास जाओ तो धन वृद्धि के लिए न जाओ, पुत्र प्राप्ति के लिए न जाओ, बीमारी निवारण के लिए न जाओ, नौकरी पाने के लिए न जाओ। संत के पास जाओ, बस एक निवेदन करो, बस मुझे क्या दे दो? वो आंख दे दो जिन आंखों से आप देखते हो। आंख का मतलब वो दृष्टि, वो समझ, जिस समझ के साथ आप दुनिया में जीते हैं। मैं भी उसको देखता हूँ, आप भी देखते हैं, लेकिन जब मैं देखता हूँ तो मेरा मन उसके लिए ललचाने लगता है। लेकिन आप देखते हैं कोई लालच नहीं। देखिए कितना अंतर है ये। मैं भी देखता हूँ लेकिन मैं लुभा जाता हूँ, मैं भी खाता हूँ लेकिन खाने में संयम नहीं कर पाता हूँ। कितनी कमजोरी है ये। मेरी ये कमजोरी छूट जाए, मेरे में संयम आ जाए, और ये सारी चीजें तब आ जाती हैं जब मेरे में एक समझ आ जाए। बस इसी को तो परख कहते हैं। साहब ने यही तो कहा है। ये जिस दिन समझ आ गई, समझ शक्ति, इसको आप डेवलप करो अपने जीवन में, परख शक्ति को डेवलप करो। ये चीज की कमी रह गई, एक कला के बीच उड़े, विकल होत सब ठाव। ये कला, यही कला है। ना समझी, हम दुखी क्यों हैं? ना समझी के नाते। लोग जितने भी गलतियां करते हैं, बताओ वो समझदारी के नाते करते हैं कि ना समझी के नाते करते हैं? जितने लोग व्यसन करते हैं, चाहे वो खैनी खाते हो, बीड़ी पीते हो, शराब पीते हो, क्या वो समझदारी का काम है कि ना समझी का काम है? समझ गए ना? ना समझी के कारण है। हमारे मुंह से कटु शब्द निकलते हो, गाली के शब्द निकलते हो, ये समझदारी का परिणाम है कि ना समझी का परिणाम है? किसी के साथ द्वेष पाल लिए हैं। द्वेष क्यों पाल लिए हैं? क्योंकि वो मेरे अनुसार नहीं करता है, मेरे प्रतिकूल करता है, अर्थात मैं जैसा चाहता हूं वैसा व्यवहार नहीं करता है, वैसा कार्य नहीं करता है, इसलिए वो मेरा दुश्मन है, मेरा विरोधी है। अब मैं अंदर अंदर परेशान, दुखी और अशांत। क्या मतलब है? आप सुखी नहीं रह सकते हैं। ये सरल सी बात, सरल सी साधना हम नहीं कर पाते हैं। जब संत के पास जाते हैं तो वो सिखाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? तजी माया अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे धरे, कोटिन यज्ञ समान। ये साखी बड़े काम की तो है। क्या है? ज्यो ज्यो पग आगे धरे। आप समझिए साहब क्या कहना चाहते हैं?
जैसे जैसे कदम बढ़ाते हो, अर्थात संत के नजदीक चलते जाते हो, सत्संग के नजदीक चलते जाते हो, कोटिन एक एक कदम करोड़ों यज्ञ के समान फलीभूत होने वाला होता है। जो फल यज्ञ करने में मिलता है वह फल, उससे ज्यादा फल संत के मिलने से होता है, संत के करीब जाने से होता है। और मैं फिर से कह दूं इस बात को, जब आप किसी भी काम के लिए, अच्छे काम के लिए जब आप चलते हैं, जब करते हैं, तो क्या होता है, उसका लाभ कब शुरू होता है? आप सत्संग में आए तो सत्संग का लाभ कब शुरू हुआ? यही से शुरू करते हैं। सत्संग का लाभ सत्संग करने से शुरू हुआ। मैं बताऊं, सत्संग में आने के लिए जब विचार बना ना, वहीं से शुरू हो गया, वहीं से शुरू हो गया। किसी ने, जैसे एक आदमी से पूछो, वो चोरी करने निकल रहा है, कल्पना करो चोरी करने निकल रहा है, उनसे पूछो भैया कहाँ जा रहे हो? अच्छा, वो क्या बताएगा? मैं चोरी करने जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ। अभी चोरी करने की कोई काम हुआ नहीं है, घटना नहीं घटी है चोरी की। किसी की हिंसा करने जा रहा हो, पूछो कहाँ जा रहे हो? मैं अमुक आदमी की हत्या करने जा रहा हूँ। बिल्कुल नहीं बताएगा, बिल्कुल नहीं बताएगा। अभी हुआ नहीं है, हत्या हुई नहीं है, लेकिन जैसे ही हत्या का विचार जगा, भय शुरू। चोरी का विचार जगा, भय शुरू। शुरू हो गए नुकसान, अभी हुआ नहीं है। और जब तक के चोरी करेगा, जब तक वो हत्या क्रम में लिप्त रहेगा, भयभीत रहेगा, भयभीत रहेगा। और क्या होगा? वो चोरी करके चला जाएगा, हिंसा करके चला जाएगा, व्यभिचार करके चला जाएगा, तो भी उसके मन में भय बना रहेगा, किसी को पता न चले, कोई न जाने। ये मनुष्य की ही बात मैं नहीं कह रहा हूं, केवल मनुष्य की बात नहीं कह रहा हूं, मनुष्य तो है ही ये समझदार प्राणी। मैं एक उदाहरण दूं, आप समझ जाएंगे। आप कुछ रोटी लिए हैं और अपने गली के कुत्ते को दे देते हैं। जैसे कुत्ता आया और उसको रोटी डाल दिए, तो क्या करेगा कुत्ता? कुत्ता पूंछ हिलाएगा, हिलाता है कि नहीं हिलाता है? बहुत पूंछ हिला, मतलब धन्यवाद ज्ञापित करता है, उसका ढंग यही है, धन्यवाद देता है कि आपने मुझे भोजन दिया, और बैठ करके बड़े आराम से खाता है, वहीं बैठ करके। ठीक है, उसको रोटी मिल गई। अब कल्पना करिए, आप भोजन बना करके, रोटी बना करके ढक के रखे, बाथरूम चले गए और कुत्ता चुपके से आया वही, और उसमें से 2 रोटी वो ले गया, खींच करके ले जा रहा है, इतने में आप आ गए। अच्छा, तो बैठ कर खाएगा क्या? वो कुत्ता बैठकर खाएगा? भागेगा, भागेगा। सही कह रहा हूं, भागेगा कुत्ता। क्यों? मैंने चोरी की, अब पिटाई होने वाली है, पिटाई होने वाली है। कुत्ते को भी पता है गलत का परिणाम कैसे आने वाला है, मनुष्य को कैसे पता नहीं होगा? इसलिए पहले ही भय, वर्तमान करते समय भय, और करने के बाद। लेकिन पवित्र कर्मों में, शुभ कर्मों में, सत्संग के लिए किसी, कहाँ जा रहे भैया? मैं सत्संग में जा रहा हूँ, चलोगे क्या? चलो चलो सत्संग में। कितनी पवित्रता, कितना मन में उत्साह है, मैं संतों से मिलने जा रहा हूँ। और जब तक सत्संग कर रहे हैं कोई भय है? अच्छा, मान लो यहीं एक पुलिस आ जाए, पुलिस का दरोगा आ जाए, आप डरोगे उनसे? डरोगे? लेकिन एक आदमी चोरी करके छिपने के लिए बैठा हो सत्संग में, अच्छा वो बैठ जाए, पुलिस उनके बाजू में बैठ जाए तो अच्छा वो बैठा रहेगा सत्संग सुनते सुनते? मानकर चलो भाग जाएगा वो। पुलिस को पता नहीं है, पुलिस तो आया भी नहीं है चोरी के, चोर को खोजने के लिए, वो सत्संग सुनने आया है। पुलिस जो है वो सत्संग सुनने आया है, और चोर बाजू में बैठा है। चोर क्या समझेगा? मुझे खोजने आया है, मुझे खोजने आया है। वो चोर भाग जाएगा, बैठा नहीं रहेगा। लेकिन एक जो ईमानदार आदमी है, पुलिस के आने पर सुरक्षित, अब कोई डर नहीं है, अब पुलिस आ गई है। कहने का मतलब यह है कि हम सब जब सत्संग में जाते हैं
तो ये हमें जो फल मिलता है यज्ञ का, वह फल हमें मिलने लग जाता है। वो पवित्रता, वो सुगंधी, वो आनंद का अनुभव हम पहले ही करने लग जाते हैं। और जब सत्संग करके लौटेंगे तब भी यह सुगंधी जाने वाली नहीं है। जब जब यहाँ की बातों को आप सोचेंगे, याद करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। और ये भी हो सकता है ये बात संत ने कही है, साहब ने कही है, मुझे ऐसा जीवन जीना है। एक भाव जगेगा, एक प्रेरणा मिलेगी, नहीं मुझे जीवन बदलना है, ये कचरा वाला जीवन नहीं जीना है, मुझे पवित्रता वाला जीवन जीना है, निर्मलता वाला जीवन जीना है। तो जीवन बदलेगा, यही सत्संग का फल है। तो हम सभी सत्संग में इकट्ठे हुए हैं। आज पहला दिन है, कल परसों 2 दिन का सत्संग है। बहुत सारी बातें हम लोग सुनने वाले हैं, बहुत सारी बातें, और विभिन्न विषयों पर बहुत सारी बातें हम सुनेंगे। लेकिन शर्त क्या है, समय से आए, पूरा लाभ ले। आप सबको बहुत